अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10th। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने मैथ्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ करी थी यूनियन इंटरसेक्शंस की, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो स्टूडेंट देखिएगा आज अब बाकायदा हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है जी। एक्सरसाइज 1.2 आपके सामने मौजूद है और इसका पहला सवाल ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है गिवन दैट सेट ए, जो सेट ए है वो F, A, C, E, और जो बी सेट है वो E, G, D, F आर द सबसेट ऑफ, ये सबसेट हैं किसके? यूनिवर्सल सेट U के, मतलब A, B, C, D, E, F, G। लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, अब ये नीचे लिस्ट हमें दी हुई है कुछ एलिमेंट्स की, मतलब A प्राइम है, सेकंड क्वेश्चन B प्राइम है, A इंटरसेक्शन B है, A यूनियन B का होल इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन B प्राइम है, आपके पास A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम है, यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन नल सेट। टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल 8 जो है ये क्वेश्चन हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। बाकायदा अपनी आज कॉपी वर्क का आगाज़ करते हैं, तो देख लीजिएगा आपके सामने। अच्छा याद रखिएगा, सवाल आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो याद रखें गिवन सेट ए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सवाल तो आपने यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी में कॉपी करोगे आप लोग, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट सेट्स कॉपी कर रहा हूँ ताकि याद दहानी के लिए, उसके बाद मैं फिर काम स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसका कॉपी वर्क मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपने इसको कैसे प्रेजेंटेशन के साथ काम करना है। अभी सिर्फ आपने फ़िलहाल इसको समझना है कि आप समझिए कि काम हो किस तरीके से रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आ जाएँ। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेट्स थे वो कौन कौन से थे, मैं लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज सबसे पहले लिख लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2। सेट जो थे हमारे पास गिवन सेट्स, ठीक है। जो गिवन सेट्स थे वो कौन कौन से थे ज़रा देखिएगा। एक तो इन्होंने जो सबसे पहले अच्छा याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेट हम पहले लिखते हैं, तो यूनिवर्सल सेट का साइन U। अच्छा क्या था? A, B, C, D, E, F, G, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देन ए सेट। ए सेट क्या था मेरे पास, यहाँ बुक में मौजूद है, आप भी देख लेना, F, A, C, E, ठीक है स्टूडेंट्स। बी सेट मेरे पास यहाँ मौजूद था, आप ज़रा गौर से देखना है इसको, E, G, D और F, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये सेट्स होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 क्या मौजूद था कि आपने करना क्या था कि वो कहता है आप ए प्राइम मालूम करेंगे। क्या मालूम करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट 1, आपने मालूम करना है ए प्राइम। अच्छा याद रखिएगा, ये जो इसको आप आम ज़बान में इसको डैश बोलते हो, लेकिन मैथ्स की ज़बान में जो ए के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, जिसको उर्दू में डैश ही बोलेंगे, ये मैथ्स में हम जो बोलते हैं इसे हम या इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं या फिर हम इसे प्राइम बोलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए प्राइम, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ करूँ, घबराना नहीं है आपने। अगर मैं ए प्राइम भी यूज़ करूँ तो आपने टेंशन नहीं लेनी, दोनों के मतलब एक ही होते हैं। अच्छा तो देखिएगा, अब मैं इसमें यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ईजी मेथड है इसका सॉल्व। यहाँ पे देखें 3 डॉट्स प्रूफ डाल रहा हूँ, वजह क्या है? क्योंकि ये मैं इसको बता रहा हूँ, प्रोमिनेंट कर रहा हूँ कि भाई अगर आप ए प्राइम की बात करते हो तो ए प्राइम बराबर होगा यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दोगे आप ए सेट को। ये याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए सेट को, जो रिमेनिंग आंसर होगा वो ए प्राइम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ज़रा देखें यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए प्राइम, ठीक, इक्वल टू, मुझे पता है क्या करना है, यूनिवर्सल में से माइनस करना है ए सेट को। तो यूनिवर्सल सेट कर्ली ब्रैकेट बनाया, यूनिवर्सल क्या था, A, B, C, D, E, F, G, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर साइन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और ए सेट क्या है, F, A, C, E। अब करना क्या होगा, अब जो इनमें से सेम है उनको क्रॉस मतलब सेपरेट है तो सेपरेट करेंगे। देखें ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ मौजूद था, कैंसिल कर दिया। आप C मौजूद था, C को कैंसिल कर दिया, E मौजूद था, E कैंसिल हो गया, एंड देन F मौजूद था, F को कैंसिल कर दिया। तो रिमेनिंग आप देखिएगा जो चीज़ सामने बच रही है वो क्या बच रही है, इसी ब्रैकेट में देखेंगे। अच्छा याद रखिएगा, जब आप सेपरेट कर रहे होते हो ना, तो आप पहले ब्रैकेट के जो रिमेनिंग्स होते हैं उनको लिखते हो। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच रहा है, B, D और G। तो देखें B, D और G, यही आपका स्टूडेंट्स क्या है, आंसर, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, सेकंड जो पार्ट था वो कहते थे कि आपने क्या प्रूफ करना है, बी प्राइम। तो मैं देखिएगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आपने करना खुद होगा। तो बी प्राइम कैसे सॉल्व करोगे, जिस तरीके से आपने अभी ए प्राइम सॉल्व किया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ, आपने सॉल्व लिखोगे,
डॉट डाल के आप यहाँ मेंशन करवाओगे बी प्राइम बराबर किसके होगा, देखें ए प्राइम था तो यूनिवर्सल माइनस ए था, तो अगर बी प्राइम होगा तो क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस बी सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए ज़रा इसको करना चाहें तो आप खुद भी कर लेंगे, आप तो माशाल्लाह समझ गए होंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या था, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, माइनस और बी सेट क्या था, ई जी डी और एफ। ठीक है स्टूडेंट, ये सेट। अब ज़रा देखें वही बात, जो सेम वैल्यूज़ थे उनको हम कैंसिल कर देंगे, सही। अब ज़रा देखें तो अब ए तो यहाँ नहीं है, नहीं क्रॉस हो सकता, बी भी नहीं है, सही है, सी भी नहीं है, तो डी है, बिल्कुल डी से डी क्रॉस किया, ई से ई क्रॉस हुआ, एफ से एफ क्रॉस कर दिया और जी से जी क्रॉस कर दिया। तो रिमेनिंग हमेशा किसके लिखते हैं, जो फर्स्ट वन आपको मतलब फर्स्ट ये जो सेट है इसके लिखेंगे, तो बी प्राइम बराबर होगा आपके पास किसके, जो रिमेनिंग क्या बचा है यहाँ पे, ए कॉमा बी कॉमा सी। और स्टूडेंट्स यही क्या है, यही जो है वो आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा आपके पास, नेक्स्ट देखिएगा आपके पास क्या मौजूद है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट क्या था, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, और ये बहुत ही ईजी है। इसमें आपने करना है क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, और आपने उसको आराम से कर भी लेना है। तो सॉल्व, देखिएगा ज़रा क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट क्या मौजूद है मेरे पास, एफ ए सी ई। ठीक है, साइन कौन सा लगाऊंगा मैं, इंटरसेक्शन का, और बी सेट क्या है मेरे पास, ई जी डी एफ। ठीक है स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में क्या कर रहे होते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज़ लेते हैं जो कि दोनों ब्रैकेट में सेम, दोनों सेट्स में सेम होती हैं। तो देखिए एफ़ वहाँ पे भी है, लाजमी सी बात है, ठीक है, एफ़ लिखेंगे। अच्छा ए नहीं है, और क्या नहीं है, सी सेम नहीं है, ई सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, कॉमनली जो दो सेट्स कॉमन आ रहे हैं वो एक एफ़ आ रहा है और फिर एक ई आ रहा है। तो दैट्स इट, इंटरसेक्शन में यही हमारे पास क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, एक आपके सामने क्वेश्चन मेंशन होगा बुक में, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या कह रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि आपके पास ए यूनियन बी, और ऊपर इन्होंने होल कॉम्प्लीमेंट लगाया हुआ। अब ये चीज़ ज़रा गौर से देखिएगा, ये जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये जो प्राइम है आपके सामने, इसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे। देखो पहले तो ए प्राइम था, बी प्राइम था, और अब ये क्या कर रहा है, ये जो प्राइम आ रहा है ये ए यूनियन बी प्राइम आ रहा है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के इनर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ज़रा गौर से देखिएगा किस तरीके से करेंगे। मैं पहले मेंशन करवा दूं इसको, जैसे मैं हर दफ़ा करवाता हूं कि आपके पास अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल प्राइम, तो ये बराबर किसके होगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा दूंगा किसको मैं, ए यूनियन बी को। तो इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत किस चीज़ की है कि मुझे पूरा ए यूनियन बी मालूम होना चाहिए। अब मैं ए यूनियन बी मालूम करूँगा, फिर उसको यूनिवर्सल से सेपरेट करवाऊँगा। देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ ए यूनियन बी। यूनियन करना आपको आता है क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में आपको समझा चुका हूँ। ए सेट जो है वो क्या है, एफ ए सी और ई है। ठीक, यूनियन साइन हमने यूज़ किया, ई जी डी एफ है। अब इसको यूनियन कर दें, ए यूनियन बी। तो ज़रा गौर से देखिएगा, ए सेट जो मेरे पास मौजूद है ए यूनियन बी, यूनियन करने सबसे पहले हम, अच्छा अल्फ़ाबेट से, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूनियन में क्या करते हैं, सीक्वेंस से लिखते हैं। तो ऐसी बातें देखते हैं, दोनों में ए मौजूद है, सबसे पहला अल्फ़ाबेट ए ही होता है, ए, फिर बी है, बी नहीं था तो सी है, बिल्कुल है, डी है, बिल्कुल है, ई है, ई भी मौजूद है, दोनों में से देखना है। अच्छा एफ़ है, एफ भी है, और फिर देन हमारे पास जी भी है। तो याद रखें ये क्या हो गया, ए यूनियन, ये देखें ए यूनियन बी निकल गया। अब मुझे क्या करना था, मुझे मालूम करना है यहाँ पे ए यूनियन बी का होल प्राइम, ये चीज़। तो देखें ज़रा, मैं आपको पहले ही बता चुका था, अब मैं मालूम करने जा रहा हूँ क्या चीज़, ए यूनियन बी का होल प्राइम। मैं क्यों मालूम कर रहा हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि मेरे पास ए यूनियन बी की वैल्यू मैं निकाल ली है। अब आसान है कि मैं क्या करूँगा, इसको माइनस करवा दूँगा। ज़रा ऊपर देखिएगा क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करवाना है ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी जो है मैं उसका आंसर आपके सामने लेके आ चुका हूँ। अब यूनिवर्सल सेट क्या था मेरे पास, ज़रा गौर से देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ और जी। अब सेपरेट करवाऊँगा ये वाला सेट, देखें ज़रा, ए सी डी ई एफ और जी। ठीक है, देखिए आपके सामने सेपरेट करवाना है, जो सेम होते हैं कैंसिल होते हैं, ए से ए कैंसिल हो गया,
सी से सी कैंसिल हो गया, डी और ई कैंसिल हो गया, एफ एंड जी, और एफ और जी भी आपके पास कैंसिल हो गया। तो आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो सेट बच रहा है, मतलब जो अल्फ़ाबेट बच रहा है सेट में, वो सिर्फ बी होगा। तो बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देख लें किस तरीके से मैंने सवाल सॉल्व किया। ठीक है, ये 4 सवाल आपके सामने हुआ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। जैसे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आपने घर से खुद प्रैक्टिस करना है। क्या लिखा हुआ है, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो अब आपने करना क्या होगा, जिस तरीके से वहाँ हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किए थे, यहाँ सबसे पहले मैं ए प्राइम सॉल्व करूँगा और बी प्राइम सॉल्व करूँगा। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले मैं यहाँ ए प्राइम ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको 3 डॉट डाल के इसको बताऊँगा कि यूनिवर्सल माइनस ए बराबर होता है किसके, ए प्राइम के। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। तो अब आप क्या करेंगे, ए प्राइम आपने मालूम करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ और जी, माइनस करवा दूंगा। और ए सेट क्या था, एफ ए सी और ई। ठीक है, तो आप ज़रा देखें जो सेम वो माइनस करवाएंगे, ए से ए कैंसिल हुआ, सी से सी, ई और एफ। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचा, ए प्राइम मेरे पास वैल्यू जो बच रही है वो है बी डी और जी। देखिए ज़रा क्या बचा, बी डी और जी, ये आ गई वैल्यू किसकी मेरे पास, ए प्राइम की। ठीक, अब ज़रा देखिएगा बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू मालूम करूँगा मैं बी प्राइम की। बी प्राइम बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस बी के। ठीक है स्टूडेंट, तो आप करोगे क्या, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही आपने क्या करना है, बी प्राइम लिखना है, यूनिवर्सल सेट आप लिखेंगे जो कि आपके पास ए बी सी डी ई एफ और जी है। ठीक है, फिर इसमें से आपने माइनस करना है बी सेट को, जो कि क्या था, ई डी जी और एफ। ठीक है, अब आप देख लो जो इसमें से कैंसिल हो रहा है आपके सामने। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो था वो ई जी डी हमने कैंसिल कर दिया था, रिमेनिंग जो चीज़ बची थी वो बी प्राइम, सिंपल जो चीज़ बची थी वो आपके पास ए कॉमा बी कॉमा सी जो था वो रिमेनिंग बचा था। ठीक है, अब यहाँ तक जो हमने बात करी वो किसकी कर ली थी, वो हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, बी प्राइम की। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा क्वेश्चन था क्या था सवाल, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इजीली इसको मालूम कर सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पे ए प्राइम की वैल्यू सेपरेट मालूम कर ली और अब बी प्राइम की भी मालूम कर ली। तो ज़रा गौर से देखिएगा, अब यहाँ पे मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो ए प्राइम की वैल्यू क्या थी, बी डी जी। ठीक है, साइन कौन सा यूज़ किया, इंटरसेक्शन, और इसकी वैल्यू क्या थी, ए बी और सी। ठीक है, ए प्राइम की वैल्यू भी लिख ली, इंटरसेक्शन, और फिर मैंने बी प्राइम की वैल्यू जो मालूम करी वो भी लिख ली। यहाँ देखिएगा ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। अब इंटरसेक्शन बेटा आपको पता होगा जो दोनों साइड में सेम वैल्यू होती है वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास जो सेम है वो क्या है, वो आप देखें बी आपके पास जो है दोनों साइड्स में आ रहा है, तो ये इंटरसेक्शन। तो यहाँ तक क्या हुआ, इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ चुकी होगी। अच्छा बेटा आप ज़रा देखिएगा, अब आपने करना है क्या है, नेक्स्ट आपके देखिए तमाम पार्ट्स तो मैंने करवा ही दिए हैं, इनको अपनी कॉपी में करना है, सही है। और अब एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ऐसे मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप आराम से कर लोगे। 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 6 आपके पास 7 और 8 ये आपने घर से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। अच्छा इसके बाद देखिएगा, ये देखें ये वाला सवाल आपका होमवर्क है। ठीक है, और बाकी 7 और 8 ये आपके सवाल, ये बहुत ईजी हैं, ये आपके सारे होम असाइनमेंट हैं, आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट देखिएगा ये नीचे सेट ये लिखा हुआ है, गिवन द सेट ए। ठीक, अब ज़रा देखिए मैं आपको सेट बनवाना सिखा रहा हूँ और बाकी नीचे जो आपको क्वेश्चंस दूंगा वो आपने खुद करने होंगे। गिवन द सेट्स, आपके पास सेट्स मौजूद हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर आपको मैंने बताया था, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता होगा, इवन नंबर 2 4 6 8 10। ठीक, बी सेट आपने बनाना है लेकिन वो क्या हो, वो पॉजिटिव, एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10, वो ऑड नंबर्स होने चाहिए, ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 3 5 7 9, ठीक, लेस देन 10 हो। और यूनिवर्सल सेट जो बनाएंगे वो क्या होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, विच मीन्स नेचुरल नंबर होंगे, विच मीन्स आप 1 2 3 से लेकर 10 लेस देन 10 करोगे। ठीक है, तो अब एलिमेंट्स में आपको बनाना बता रहा हूँ कैसे आप सेट बनाओगे, इसको ज़रा गौर से देख लेना। इसको आपने टेंशन में नहीं लेना कि ये ऐसा लिखा हुआ है, आपने सिर्फ इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। गौर से देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स
x सच दैट x इज़ पॉजिटिव इवन। ये जो लव लिखा है ना इवन, तो मतलब यहाँ इवन नंबर मांग रहा है। यहाँ पे ऑड लिखा है तो यहाँ ऑड नंबर्स आपको रिक्वायर है, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर आपको स्टार्ट फ्रॉम 1 होते हैं, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, लेस देन 10 है, ए सेट भी, बी सेट भी लेस देन 10 है, और यूनिवर्सल सेट भी लेस देन 10 है, ठीक है बेटा। अब ज़रा देखो मैं सेट बनवाता हूँ आपको, ये देखिएगा क्या बोला था। ए सेट मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, कहते हैं इवन इंटीजर्स हैं। इवन नंबर कौन से हैं? 2, 4, 6, 8। लेकिन क्या एक श्योरिटी दी थी ना, उसने कहा था लेस देन 10, तो बस मैं अपना सेट यहीं पे क्लोज कर दूंगा। बी सेट में मुझसे क्या कहते थे, ये सेट्स हैं जो हमें दिए हुए। बी में हमें क्या कहा जाता था कि आपने पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखना है लेकिन लेस देन 10, तो ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9। लेस देन 10 है तो दैट्स मीन मैं क्या करूँगा, 10 से पहले इसको मैं कैंसिल कर दूँगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब देखिएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के लिए इन्होंने हमें कहा था कि यूनिवर्सल सेट जो है वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 10 हो। तो याद रखिएगा पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1 होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक रखूँगा, ये लेस देन 9 चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब ज़रा देखिएगा ये सेट्स आपके सामने मौजूद हैं। पहले आपने अब आपने कॉम्प्लीमेंट भी करना सीख लिया, आपने यूनियन भी सीख लिया और इंटरसेक्शन भी सीख लिया। मैं यहाँ पे 3 पार्ट आपको यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ जो आपने इस सेट के थ्रू वो 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं और अपनी कॉपी सबमिट करवानी है, फिर आपकी चेकिंग का वर्कआउट शुरू होगा। अब ज़रा देखिए ये जो आपने होमवर्क करना है, ये 3 क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं ज़रा देखिएगा। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि क्या है आपके सामने, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो क्या है आपके सामने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक का, तो जो आपके सामने मौजूद है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें आप देखें साइन डेल्टा साइन आएगा, तो मैं वो आपको करवा रहा हूँ। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए डेल्टा बी। ये जो साइन होता है सिमेट्रिक साइन होता है, इसको हम बीच में हम इसको डेल्टा बोलते हैं कभी कभी। तो अब करना क्या आपने इसमें क्या करना होगा, ये चीज़ मैं बताता हूँ। बहुत अच्छी सी चीज़ है, इसमें यूनियन इंटरसेक्शन दोनों का काम होगा। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, ए डेल्टा बी करवा रहे हैं। तो देखें ए सेट आपके सामने क्या मौजूद है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। उसके बाद हम अगर यूनियन होता था यूनियन लिखते थे, इंटरसेक्शन का साइन होता था वो लिखते थे, माइनस होता था तो वो लिखते थे। लेकिन अब हमें क्या मेंशन किया हुआ है, ये सिमेट्रिक साइन या डेल्टा साइन दिया हुआ था, हम इसको यहाँ पे डेल्टा साइन लिख रहे हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट और बी सेट क्या था मेरे पास, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। अब आपको पता है, अच्छा डेल्टा में क्या होगा, जो सेम है उनको पहले क्रॉस कर देंगे। तो इसमें सेम तो कुछ भी नहीं है, अगर सेम कुछ नहीं है दोनों में तो फिर क्या करेंगे, फिर हम काम करेंगे कि इसको हम सीक्वेंशियल में लाके लिखेंगे। मतलब कैसे, ज़रा गौर से देखिएगा। अल्फ़ाबेटिकल मतलब आपके पास ये नंबर्स हैं, तो सबसे लीस्ट नंबर दोनों में कौन सा है, 1 है, भाई 1 लिख लिया। 2 है, सही है। 3 भी है हमारे पास, 4 है, फिर देन 5 है, 6 है, सही है, 7 भी है, 8 भी है, ठीक है, एंड देन 9। तो ये काम होता है। याद रखिएगा डेल्टा जो है आपके पास जो यहाँ पे मौजूद है, इसमें क्या होता है, पहले आप दोनों सेट में देखेंगे, अगर जो सेम नंबर्स हैं उनको आप क्रॉस कर दें, जो रिमेनिंग बचेगा फिर उससे आप क्या करेंगे, सीक्वेंस में ला के लिखेंगे। लेकिन इस वक्त इन दोनों सेट्स में कोई भी वैल्यू सेम नहीं थी, इसी वजह से मैंने क्या किया, आपके सामने इनको मैंने सिर्फ सीक्वेंस में ला के लिख दिया और यही मेरा आंसर है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेल्टा सिमेट्रिक साइन की कहानी भी समझ में आ चुकी होगी। तो फिर स्टूडेंट आपके लिए बहुत आसान है कि आप क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये देख लें, ये भी फिर आप घर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 पेज नंबर 12 के ऊपर सेकंड आपके सामने क्वेश्चन है। इसका जो है आपने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 13, 14 और 15 ये आपने घर से करने हैं, विच मीन्स 2 आपको पार्ट्स एक्सरसाइज 1.2 के 2 पार्ट्स आपको दिए जा चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने मुझे मंडे तक सबमिट करवाने हैं दोनों पार्ट, सही है, ठीक है। तो ये आपने इसकी भरपूर प्रैक्टिस भी करनी है। हाँ, अगर अलबत्ता आपसे क्वेश्चन नंबर 15 नहीं हो तो आप उसको रहने दीजिएगा, ये मैं फिर आपको बल्कि मैं आपको अभी करवा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने क्या मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने मौजूद है, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, ठीक है।
अब ज़रा देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले मैंने कहा था कि आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो आप जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट की अंदर वाली चीज़ को आपने सॉल्व करना है। तो क्या मौजूद है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम, ये चीज़ थी। ब्रैकेट के अंदर को रिजॉल्व करोगे तो अंदर क्या मौजूद है आपके पास, अभी ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। अब याद रखिए इसके अंदर मजीद कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये है कि आपने अब ए प्राइम पहले सॉल्व करना है। तो पहले मैं यहाँ पे ए प्राइम सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ काम किस तरीके से करेंगे। ठीक, ए प्राइम कैसे करोगे, आपको पता है यूनिवर्सल माइनस ए कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आंसर आएगा वो आपके पास ए प्राइम का आंसर हो जाएगा। फिर आपने जो आंसर आ रहा होगा, फिर आपने उसको क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है बी से। मैं आपको करवा ही देता हूँ। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। ठीक है, माइनस ए सेट क्या था मेरे पास, 2 4 6 8। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिएगा। अब जो सेम वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8 कैंसिल हो गई। तो ए प्राइम की जो वैल्यू बची रिमेनिंग मेरे पास वो क्या थी, 1 3 5 7 9। ठीक है, ये ए प्राइम की वैल्यू हो गई। अब मैं क्या करवाऊँगा, इस ए प्राइम की वैल्यू को मैं इंटरसेक्ट करवाऊँगा अब बी से। कैसे करवाऊँगा ये देखें ज़रा। वैल्यू क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। ए इंटरसेक्शन निकाल चुका हूँ, क्या थी वैल्यू ज़रा गौर से देखें, 1 3 5 7 और 9। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, इंटरसेक्शन का साइन। बी सेट क्या था मेरे पास, यही था 1 3 5 7 9। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप गौर से देखिएगा 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो चीज़ सेम होती है हम उसे लेते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ ओवरऑल तमाम चीज़ ही आपके सामने क्या है, सेम है। तो मैं क्या करूँगा, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्ट में सेम वैल्यूज़ लेते हैं। इसका आंसर 1 3 5 7 और 9 होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा ये वाली वैल्यू ब्रैकेट के, अब देखें यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या था, आपने देखा था आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ था, ज़रा गौर से देखिएगा। इन्होंने कहा था आपने ए प्राइम इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम। सही है। अब यहाँ क्या करूँगा, मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था कि अगर ऐसी कोई बात लिखी हो तो आप क्या करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम है। तो इसका मतलब कि मैं इस अंदर वाली चीज़ को जो पहले ही मैं मालूम कर चुका हूँ, मैं यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस करवा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ज़रा गौर से देख लीजिएगा, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें आपके पास मैं बता चुका हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाऊँगा किसको, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। ये मैं पहले ही मालूम कर चुका हूँ, यूनिवर्सल सेट मेरे पास मौजूद है। ये देखिएगा ज़रा स्टूडेंट, 1, ये आपके सामने मैंने वो सेट लिखवाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये देखें। अब मैं क्या करूँ ज़रा देखिएगा, यहाँ मैं पहले सेट लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। ये जो आंसर मैंने निकाला था ये देखिए ये रहा, क्योंकि मुझे यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया है। अब ये क्या आया था, 1 3 5 7 9। ये देखिएगा ज़रा, अगर जगह नहीं हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट 1 3 5 7 9। ठीक है, तो आप 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल आपके सामने, 5 7 9 5 7 9। तो रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यू बच रही है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम, जो वैल्यू आपको बची है वो क्या है, 2